वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी जी से हमने उत्तराखंड में नंदा राज जात यात्रा की तैयारी के लिए आवश्यक अनुदान देने की मांग की है और हमने कहा कि अभी तक इस 1400 साल पुरानी यात्रा के लिए जो ढांचा चाहिए उसका लेश मात्र भी उत्तराखंड की पहाड़ियों पे नहीं है। 1 लाख लोग 3-3 फुट 4-4 फुट चौड़े रास्तों से गुजरेंगे। हजारों साल पुराने जो वहाँ पे रेन फॉरेस्ट हैं, पुराने जंगल हैं, उन सब को तहस नहस और उनको नष्ट होने का खतरा हो जाएगा। वहाँ पे चॉकलेट और प्लास्टिक बिखरा रहेगा। पुल नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, अस्पताल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। यह यात्रा दुनिया की सबसे महान यात्रा सबसे बड़ी दुर्घटना में न तब्दील हो जाए, ये बात हमने वित्त मंत्री जी से कही और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इसी सप्ताह संभवतः प्रदेश सरकार, पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की यहाँ पे बैठक करेंगे, जिसमें हम लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा और इस यात्रा की तैयारी के लिए तुरंत कार्य शुरू किया जाएगा, क्योंकि अब बरसात के बाद सर्दी शुरू हो जाएगी और ऊपर की पहाड़ियों में तैयारियां नहीं हो सकती। हमने उनसे भी यह भी कहा है कि इस धर्म यात्रा के दौरान में पेट्रोल पर से पूरी तरह से वैट हटाने के लिए राज्य सरकार को कहा जाए और विशेष छूट के साथ पेट्रोल और डीजल यात्रियों को मुहैया कराया जाए। कुछ आर्थिक अनुदान के बारे में हमने उनको पूरा एक स्ट्रक्चरल एस्टीमेट दिया है और केंद्र सरकार से प्रदेश को नंदा राज जात यात्रा के लिए 1000 करोड़ रुपए का अनुदान देने के लिए हमने कहा है। अंग्रेजी में बोल दूं। The world famous historic Nanda Rajajat Yatra of Uttarakhand occurs since 1400 years and at a cycle of 12 years. It's going to happen next year, but still nothing has been done in Uttarakhand state. There are no bridges, no medical facilities, no hospitals, power supply or the water supply. We came to request Honorable Finance Minister Shri Pranab Mukherjee to take care of this yatra and provide 1,000 crore rupees to the state government as a special package to build up infrastructure in the state, because more than 100,000 pilgrims from all over the world would be attending this Nanda Rajajat Yatra and they will be travelling up to 17,500 feet beyond Roopkund, covering an altitude of 17,500 and 18,000 feet in the snow-clad Himalayas. It will be a great disaster if the proper infrastructure is not built in time, and it will ruin the forest areas, forest cover flora and fauna and the biodiversity of Uttarakhand. We are very much afraid that state government has not taken proper steps in this direction, and Shri Pranab Mukherjee has assured us that he will be holding a meeting of Culture Ministry, of Tourism Ministry with the Finance Ministry here within this week. Thank you.